एक embarrassing question पूछना होता है. Usually first aid पे दौड़ते हैं when someone has a bad stomach, right? Yes. And एक तो कुछ tablets होती है which sort of Yes. block you immediately. And एक होता है ORS या ये सब चीजें. What should one go for? मतलब वो panic में ना, मतलब मेरे साथ ही होता है कि पैनिक में हर चीज. I mean, is it good to block yourself up? नहीं, देखिए वो मैं आपको बताऊं, ये हमने यहाँ रख दिया. What's that tablet? We don't name tablets with Dr. Samina around. We're not allowed. देखिए मैं आपको बताऊं, जब डायरिया होता है या उल्टी होती है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो इसलिए हमारी आंतें उसको बाहर फेंक रही हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है जो कुछ हमने खा लिया है या पी लिया है. तो वो एक हद तक डिफेंस मैकेनिज्म है. मगर वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बार बार उल्टी आ रही है या बार बार डायरिया हो रहा है, आपको वीकनेस हो रही है, उससे आपके अंदर नमकियात और पानी ख़त्म हो जाता है, तो आपको रिप्लेस करना होता है. तो और कई सारे डायरियाज और वॉमिटिंग उल्टियाँ वाली बीमारियाँ जो होती हैं सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, वो अपना टाइम रन करती हैं, उसकी आपको कोई ख़ास दवा भी नहीं देनी पड़ती, आपके बॉडी से फ्लश आउट वो खुद ही फ्लश आउट हो जाता है और आपको जो लॉसेस हैं उनको रिप्लेस करना होता है. मसलन ये ORS हमारे पास रखा हुआ है, अगर बार बार उल्टी आ रही, हर उल्टी के बाद आप इसको बना के पी लें. और बनाने का तरीका मेरा ख्याल अब हर पाकिस्तानी को आ गया, मगर ये कि 1 लीटर पानी में एक पैकेट को घोल लेते हैं और 1 लीटर साफ पानी. Can you make a homemade version of ORS? बिल्कुल. चीनी और नमक के साथ बिल्कुल बना सकते हैं. और उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा उसका जायका बेहतर हो जाता है. और आप उसमें चीनी और चुटकी भर नमक, 4 चमचे चीनी और चुटकी भर नमक का प्रोपोर्शंस 1 लीटर पानी या 4 गिलास पानी, तो उसमें आप घर में भी बना सकते हैं. तो हर उल्टी या हर लूज मोशन के बाद ये पी लें. और जो बात की थी इन्होंने कि दवा ऐसी खा लें जो रोक दे, देखिए वो दवाएं हैं तो, मगर मसला ये होता है कि आप जो बॉडी चाह रही है कि वो खारिज हो जाए गलत चीज़ हमारे जिस्म से, वो उल्टा अंदर रह जाती है. और मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा हमारे साथ हॉस्पिटल में ये होता है कि कुछ लोग ये बहुत सारी गोलियां खा लेते हैं अपने आप को रोकने वाली, और फिर वो जो पॉइजन जो इन्फेक्शन होता है वो अंदर फैल जाता है और फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आ गए होते हैं क्योंकि उनकी आंतें रुक गई होती हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बग़ैर डॉक्टर से पूछे वो रोकने वाली दवाई नहीं खाएं. ये भी नहीं कह रही कि हर बार कोई मसला होगा, मगर अगर एक दफ़ा हो गया तो बड़ा मसला होता है. तो वो दवाएं हम उसी सूरत में देते हैं अगर हमें पता है कि कौन सा वाला डायरिया या गैस्ट्रोएंटराइटिस है और इसका सही इलाज भी हो रहा है. और अगर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फ़र्ज़ कीजिए आपके मतलब बहुत सारा दारोमदार है आपकी जॉब का उस पर, तो आप थोड़ी उसमें से एब्सेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम दे देते हैं बहुत एहतियात से. अच्छा, एक और प्रॉब्लम बच्चों का होता है कि बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, कट्स लग जाते हैं. अब इसमें कैसे पता कि कोई कट है जिसके लिए कभी कभी उसका खतरा होता है कि जंग आलूद ना हो, तो टेटनस का शॉट लगाएं. कैसे हम पता लगाएं कि कौन से कट पे टेटनस का शॉट लगना चाहिए या कौन सा कट ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा, इतनी कोई बिग डील नहीं है. ओके, देखिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैदाइशी तौर पे जो हमारे हिफाजती टीके लगते हैं उसमें टेटनस का शॉट DPT में होता है. तो वो पहले 6 हफ्ते पे लगता है पहला वाला, फिर 2 और लगते हैं, फिर उसका बूस्टर लगता है 2.5 साल में, फिर 5 साल में. और उसूलन टेटनस का जो हिफाजती टीका है वो आपको हर 10 साल पे बूस्टर डोज लगना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर you have fallen down or injured yourself or have been in an accident. So that's, but you see the problem is ऐसा होता नहीं है. बहुत कम लोग हैं जो इतने पाबंदी से और तरीके से लगाते हैं. तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बच्चा, फ़र्ज़ कीजिए वो है 5 साल का और वो खेलते हुए बाग में गिर गया या कहीं और गिर गया और उसका ऊपर से खराश आ गई और उसका आखिरी बूस्टर 2 साल पहले ही लगा था, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इम्यूनाइज्ड है, सेफ है. मगर देयर आर सर्टेन इंजरीज जो मिट्टी जिनमें बहुत ज़्यादा चली गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या डीप इंजरीज, पंक्चर वुंड्स लाइक अ रस्टी नेल इफ इट हैज़ पंक्चर्ड एंड डीप, कभी पाँव में घुस जाती है. एंड आपको अपना टेटनस इम्यूनाइजेशन का स्टेटस नहीं याद, फॉर एग्जाम्पल दिस समबडी हुज 15 और पता नहीं 5 साल पहले लगा हुआ, तो उसको तो अपना 2 तो कम से कम लगाने चाहिए. एक उसी वक्त लगे और उसको अगर याद है कि बचपन में लगे हैं तो ज़रूर वो लगे. और कुछ और इंजरीज होती हैं वो उस वक्त इमरजेंसी रूम में ऐसी इंजरीज होती हैं जो हमें उसमें ये टेटनस इम्यूनाइजेशन भी और उसका ख़ास इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना चाहिए. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर कोई गिरा है या चोट लगी, पहले याद करें कि आखिरी कब लगा था. अगर हाल ही में लगा है पिछले 2-3 सालों में
पिछले 5 सालों में भी कहते हैं, तो फिर उस सूरत में आप दोबारा से नहीं लगाएं। मगर अगर डीप वुंड है, आपको फिक्र हो रही है कि पता नहीं क्या है, तो आप लगा लें अगर 2 शॉट्स, तो कोई हर्ज नहीं है। एंड नाउ वी हैव बाम इन देयर। जी, वही मोचों वाली, मोच का मसला। और जैसे कोई बहुत काम कर रहे हैं, जैसे एक कभी एक पेशेंट आई थी मेरे पास कि उन्होंने बहुत दावत में बहुत सारा खाना पकाया, तो उनके यहाँ पे दर्द हो गया फिर, तो आप ये बाम लगा के क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं। और वही बच्चे खेलते हैं, बहुत ज्यादा चोटें लग जाती हैं, टाइट बांधना होता है, थोड़ा सा फर्मली बांध दीजिए। और अगर ना भी बांधें तो भी खैर है, सिर्फ बाम ही लगा दीजिए। और उसकी बस ये कि ये बाम जो अगर कटी हुई है खाल, उस पे नहीं लगाएं, क्योंकि फिर तकलीफ होती है। बंद चोट पे कि वो सूज गया, थोड़ा सा नीला हो गया या लाल हो गया, स्पोर्ट्स इंजरीज, एंकल मुड़ गया चलते हुए, उस पर आपने लगा दिया और उस पर फिर आपने क्रेप बैंडेज लगा दिया। उसके लिए तो सबसे पहले फर्स्ट एड, आप उसे ठंडे पानी में अगर सूज रहा है मोच के बाद उसमें रख लें, तो वो स्वेलिंग उससे बेहतर हो जाती है। Just quick question, before we leave you, how often should we update a Hamada first aid box? Because it gets very sticky sometimes. That's a very important point. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी देखिए अच्छी बात तो यही होती है ना कि फर्स्ट एड बॉक्स रोज रोज तो इस्तेमाल होता नहीं, बहुत कभी खुदा ना खास्ता ऐसी इंजरी होती है कि यू हैव टू गो लुकिंग फॉर योर फर्स्ट एड बॉक्स, तो आप उसको उसूलन रेगुलरली चेक करें कि कोई एक्सपायर तो नहीं हो रहा आपकी चीज उसके अंदर, एंड देन रिप्लेस इट, कि एंड मौके पे जब जरूरत है तो एक्सपायर्ड दवा निकल आई या एक्सपायर्ड कोई और चीज निकल आई। और आई थिंक दिस इज समथिंग कि आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कब मैं इसको हर 6 महीने चेक कर लीजिए। और अगर आपके पास, अगर आपने जो जो चीजें इसमें रखी हैं वो लिस्ट भी कर ली कि ये मेरे पास है और ये उसकी एक्सपायरी डेट है, तो आपको खोलने की भी जरूरत नहीं, बाहर से आपने लिस्ट चेक कर ली और टिक मार्क कर ली कि ओके ये मैं निकाल के फेंक दूं, ये मैं रिप्लेस कर लूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समीदा, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास इंटरव्यू विद मुस्तफा कुरैशी, ये ओल्ड इंटरव्यू विद मुस्तफा कुरैशी, क्योंकि ये हफ्ता वी हैव highlights of our previous months of programs for you. हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो आपने मिस कर दिए and which were our good shows. मुस्तफा कुरैशी उनमें से एक थे। It's a fantastic show, जरूर देखिएगा, मगर ब्रेक के बाद।